जय मसीह की। प्रभु का नाम की स्तुति हो। आज मैं आप लोगों के बीच में मेरा गवाही संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूं। मेरा नाम शिबी थॉमस है। केरल का एक नामधारी मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे घर में हम लोग 3 बच्चे थे और मैं सबसे छोटा था। बचपन से मुझे यीशु के बारे में जानते थे, लेकिन उनके साथ मुझे कोई भी व्यक्तिगत संबंध नहीं था। मेरे घर में हम कभी भी एक शांति का माहौल महसूस नहीं किया। जब मैं 6 साल उम्र में थे, मेरा माँ इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इसके कारण मेरा जिंदगी बहुत दुख और निराशा से भर गया। माँ की मृत्यु के बाद मेरा भाई और मुझको मसीह लोग चलाने वाला एक हॉस्टल में रहना पड़ा। जैसे एक पौधे को एक जगह से उखाड़ के एक नई जगह पर लगाया जाता है, वैसे ही था मेरा जिंदगी। मुझे सांत्वना देने के लिए और प्यार करने के लिए कोई नहीं था, और मैं हमेशा ये पूछता था कि क्यों इस दुनिया में जीना है। हॉस्टल में मुझे हर दिन प्रार्थना में बैठना और परमेश्वर का वचन से सुनने का मौका दिया। उसके द्वारा मुझे ये पता चला है कि मुझे प्यार करने वाला एक परमेश्वर है और वो मेरा दिल में वास करना चाहते हैं, और उसका नाम है यीशु मसीह। इसलिए मैं यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया और मन में विश्वास किया। यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा है, और उन्होंने मेरा दुख और दर्द को अपने शरीर में ले लिया। जब मैं ऐसा किया तब मेरा जीवन में ऐसा एक शांति आया जो इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति को नहीं दे सकता था। जब यीशु मेरा दिल में आया तब मेरा जिंदगी बदल गया और मेरा सोच बदल गया। मैंने अपने जीवन की समस्याओं को परमेश्वर के साथ सामना करने के फैसला लिया, और मैं पढ़ाई को पूरा ध्यान लगाकर करना शुरू किया। क्लास में सबसे अच्छा छात्र बनने के लिए कोशिश किया और सफलता पाई। यूहन्ना 15:4 में यीशु ऐसा कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम्हें। जैसे डाली यदि दाखलता में बने ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहे तो नहीं फल सकते हैं। जी हाँ, ये मेरा अनुभव था। जब मैं वचन की अध्ययन और किया तब मुझे परमेश्वर का आज्ञा पूरा करने का जरूरत के बारे में समझ में आया। इसलिए मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की नाम से पानी में डूब के बपतिस्मा लिया। मेरा भाई सिर्फ 2 साल हॉस्टल में रहा, क्योंकि वहां का जीवन उनके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन प्रभु की दया से 11 साल उस हॉस्टल में रहने के लिए और मेरा +2 की पढ़ाई तक बहुत अच्छी तरह से पूरा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। लोगों से बहुत सारे लोग सोचते हैं, वैसे मेरा जीवन का एक लक्ष्य था कि अच्छा नौकरी पाना और पैसा कमाना। मैं कभी भी प्रभु यीशु का सेवा करना नहीं चाहा, क्योंकि मैं सोचता था कि वो एकदम मुश्किल काम है। +2 का पढ़ाई के बाद मैं 3 दिन उपवास करके प्रार्थना किया ताकि मेरे लिए आगे का रास्ता परमेश्वर खोल दे। जिस दिन मेरा उपवास समाप्त हो गया, उसी दिन हमारा कलीसिया का पास्टर मेरा घर में आके बाइबल कॉलेज जाने के बारे में बोला। मुझे उतना पसंद नहीं था, फिर भी मैंने सोचा बाइबल कॉलेज में जाके पहले अंग्रेजी बोलना सीखें और बाद में नौकरी करेंगे। जिस दिन मैं बाइबल कॉलेज जाने के लिए निर्णय लिया, उसी दिन मेरा जीवन में परमेश्वर चमत्कार करना शुरू किया। लेकिन मैं परमेश्वर का बुलाहट को नहीं पहचाना, और कॉलेज में जब तीसरा साल पढ़ रहा था, छुट्टी के समय मैं नौकरी करने के लिए गया, और मैंने करीब 15-20 दिन के अंतर्गत में बहुत पैसा कमाया, और आखिरी में उसी पैसा से जो सामान जरूरत है सब खरीदा और मेरा पैसा पूरा खत्म हो गया। उस समय परमेश्वर ने मुझे बात करना शुरू किया। उन्होंने मुझे पूछा, तुम्हारा मेहनत का पैसा कहाँ है? मैंने बोला खत्म हो गया। परमेश्वर ने मुझे बात किया, जो कुछ तुम तुम्हारे भविष्य के लिए कमाते हैं वे जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको जो देते हैं वे आपके लिए काफी रहेगा। परमेश्वर ने मुझे बोला, आपका पैसा का जरूरी मुझे नहीं है, बल्कि मुझे आपको चाहिए। उसी दिन मेरा जिंदगी को मैं प्रभु का सेवकाई के लिए
पूरा समर्पण किया। मेरा बीटीएच का पढ़ाई के बाद मैं आगे एमडी का पढ़ाई करना चाहा, लेकिन फीस देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। अचानक मैंने एक व्यक्ति का साथ मुलाकात हुआ था। वो जो मेरा पुराना हॉस्टल का संचालक का बेटा था, वो मुझे बोला मैं आपको आगे नौकरी मिलने के लिए कोई डिग्री पढ़ाने के लिए मदद करूंगा। लेकिन मैंने उनको जवाब दिया है कि मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का सेवा करेंगे। और वो मुझे बोला यदि आपका इच्छा ये है तो मैं आपके साथ एक वाचा बांधना चाहते हैं। आप हर दिन बाइबल 30 मिनट जोर से पढ़ना है, मैं आपके लिए पूरा फीस दे देंगे। आप परमेश्वर का सेवकाई के लिए निकलेगा तो पैसा एक बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर हमारा हर एक जरूरत के लिए उपाय करने वाले हैं। एमडी का पढ़ाई समाप्त होने के पहले मुझे उसी ही कॉलेज का सार के रूप में काम करने के लिए अवसर मिला था। लेकिन मैं 7 दिन उपवास किया और 4 जगह के लिए प्रार्थना किया। मेरा एक कसिन भाई ने बिहार के बारे में मुझे बताए थे। मेरे उपवास प्रार्थना का 5वां दिन एक दुष्टात्मा पकड़ा हुआ एक लड़की को कलीसिया में लाया। उस प्रार्थना में परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अन्य भाषा का चिन्ह के साथ दिया, जिसमें मैं पहले विश्वास नहीं करते थे। परमेश्वर ने मुझे बातें किया बिहार में एक मिशनरी के रूप में जाने के लिए। मुझे बिहार के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, हिंदी भाषा मालूम नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार 2011 मई महीना में बिहार पहुंच गया। 3 साल के सेवकाई के बाद 2014 परमेश्वर एक चमत्कार के द्वारा भारत के सबसे अच्छा बाइबल कॉलेज में एमटीएच का पढ़ाई 2 साल का करने के लिए परमेश्वर मुझे अवसर दिया। 4 लाख से अधिक पैसा का जरूरी था पढ़ने के लिए। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ उपाय किया। इसके बाद मेरा शादी हुआ और हम परिवार समेत अभी प्रभु का सेवकाई बिहार में कर रहे हैं। हमारा परिवारिक जीवन में परमेश्वर एक बेटी को देते हुए हमें भी आशीष किया है। आज मेरा जीवन से मैं आपसे ये कहना चाहते हैं कि जरूर परमेश्वर और लोगों को उनका सेवकाई के लिए ढूंढ रहे हैं। मेरा जीवन जो निराशा में था उसमें आशा देकर परमेश्वर इस्तेमाल किया है, तो आपको कितना और परमेश्वर को इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर आपका संपत्ति और पैसा नहीं चाहते हैं, बल्कि आपको परमेश्वर चाहते हैं। वो आपको सामर्थ्य के साथ भेजना चाहते हैं ताकि उनका सुसमाचार आप पहुंच सके। हमारा परमेश्वर उपाय करने वाले हैं, तो क्यों इंतजार करते हैं? आप भी प्रभु का सेवकाई के लिए उनकी अगुवाई के अनुसार निकले। इसके लिए प्रभु आप सभी को सहायता करें। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह।